वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कि उसके कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे। सारा का सारा तो कवर हो चुका था, मतलब जितने भी उसके स्ट्रक्चर है उसको हम बता चुके थे पिछले लेक्चर में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। या तो आप मेरे चैनल के अंदर जाइएगा और अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। जितने भी पिछले कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर और मतलब उसके पीछे जितने भी हम बताए हैं वो अपलोडेड है, ठीक है। वहां से जाके आप देख सकते हैं। और आपको कोई और सब्जेक्ट का भी अगर देखना हो, मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के और ऑल सब्जेक्ट को देखना, सारा का सारा का मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट का आपको मतलब जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। और रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है तो आप जरूर देखें उसको, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो दो कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर बच गए थे, जिसको मैंने लास्ट में बोला था कि दो कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर बच गया है, ठीक है। एक था पैरापेट वॉल और दूसरा था वेदर शेड, जिसको छज्जा बोला जाता है। बस ये लास्ट कंपोनेंट है, इसके बाद आपका कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर खत्म हो गया। मतलब उसका मतलब जो पूरा का पूरा सारा का सारा खत्म हो गया। जितने भी थे कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर सारा का सारा खत्म हो गया, ठीक है। तो आज लास्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहला है वो है वेदर शेड। वेदर शेड मतलब कि छज्जा, ठीक है। छज्जा हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में वेदर शेड बोला जाता है। छज्जा आप लोग देखे होंगे जब आप कहीं घर के खिड़की या दरवाजे के ऊपर को दिया जाता है, ठीक है। वेदर शेड को कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो किसी घर के ऊपर, मतलब किसी खिड़की के ऊपर, किसी विंडो के ऊपर या किसी डोर के ऊपर, किसी दरवाजे के ऊपर एक ओवर हैंगिंग की तरह काम करता है, मतलब ऊपर से प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से, वाइंड से, हवा से, ठीक है। तो ये इसको प्रोवाइड कराते हैं कहाँ, तो डोर के ऊपर या विंडो के ऊपर। आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है वेदर शेड। वेदर शेड यानी कि छज्जा। छज्जा तो आप लोग जानते होंगे, वैसे अगर नहीं जानते होंगे इंग्लिश में तो इसको वेदर शेड बोलते हैं। हिंदी में जब हम बोलेंगे कि छज्जा तब तो आप समझ जाइएगा, लेकिन इसी को इंग्लिश में बोला जाता है, यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है वेदर शेड, ठीक है। वेदर शेड का मतलब ही छज्जा ही होता है, ठीक है। तो देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, तो इसमें जो ऊपर देखिए विंडो के ऊपर एक छज्जा दिया हुआ है। छज्जा मतलब ऊपर से जो सनलाइट आया, मतलब देखिए दोपहर में जो सनलाइट होता है, देखिए सुबह में जो सनलाइट होता है उसका जो वो है सीधे से आता है, वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दोपहर में जो सनलाइट होता है, सनलाइट आता है, वो हार्मफुल होता है और वो हीट जनरेट करता है। आपका जो रूम है, रूम का टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो अगर आप लोग जहाँ विंडो जहाँ या डोर बनाएंगे, ठीक है, तो वहां अगर ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट आए तो आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और बहुत हीट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग ऊपर से एक लिंटेल प्रोवाइड करवाते हैं कि जो कि ऊपर से सनलाइट आए तो वो लिंटेल पे जाए, ना कि रूम के अंदर, मतलब खिड़की के अंदर या तो दरवाजे के अंदर, मतलब कि विंडो के अंदर या डोर के अंदर नहीं जाए, ठीक है। इसके लिए भी, और रेन वाटर से भी हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि देखिए रेन तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि रेन सीधा ही आता है, रेन तिरछा भी आता है, मतलब जिस साइड हवा हो, हवा के डायरेक्शन में वो रेन होता है। तो हवा जिस साइड होगा तो वो शायद अंदर भी आ जाए, ठीक है। इसके लिए वो ये एक प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है, कौन, वेदर शेड, ठीक है। तो आपको एक फिगर दिख रहा होगा, तो ये हुआ वेदर शेड। देखिए दूसरा फिगर आपको दिख रहा होगा, तो ये भी एक वेदर शेड है। वेदर शेड को हम लोग दरवाजे के ऊपर भी दे सकते हैं या तो हम लोग खिड़की के ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये तो आप समझ गए होंगे। तो आइए जानते हैं कि वेदर शेड क्या होता है। देखिए वेदर शेड क्या होता है, देखिए वेदर शेड क्या होता है। देखिए वेदर शेड इज ओवर हैंगिंग प्रोवाइडेड ओवर द ओपनिंग लाइक विंडो, ठीक है। देखिए वेदर शेड क्या है, एक ओवर हैंगिंग है, ऊपर मतलब विंडो के ऊपर या डोर के ऊपर दिया जाता है। प्रोवाइडेड ओवर द ओपनिंग, कहाँ दिया जाता है, तो ओपनिंग मतलब जो विंडो का ओपनिंग होता है या डोर का ओपनिंग होता है, वहां उसके ऊपर दिया जाता है, ऊपर से मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। लाइक विंडो एंड डोर टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द रूम। किस लिए हम लोग देते हैं, तो इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो रूम का अंदर मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, तो फ्रॉम दी वेदरिंग इफेक्ट। वेदरिंग इफेक्ट में जैसे कि रेन वाटर हो गया, स्नोफॉल हो गया, या तो बहुत सारा सनलाइट हो गया, ये सब वेदरिंग इफेक्ट है, ठीक है।
वेदरिंग इफेक्ट सच एज ए रेन, डायरेक्ट सनलाइट, वाइंड इट हम अभी बोले रेन की मतलब जो बरसात होता है उससे भी वो अंदर, हमारा जो बरसात का पानी है वो अंदर नहीं आ जाए, इसके लिए हम लोग ऊपर एक सपोर्ट प्रोटेक्टिंग की तरह वो कार्य करता है। कौन? तो वेदर शेड, जिसको छज्जा बोला जाता है। और डायरेक्ट सनलाइट, हमें भी पता है कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे रूम के अंदर इंटर कर जाएगा तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसके लिए हम लोग ऊपर इसको प्रोटेक्टिंग की तरह लगाते हैं, ठीक है। एंड वाइंड, ठीक है, हवा, हवा तो वैसे हम लोग खिड़की जब बनाते हैं वो हवा मतलब एयर को पास करवाने के लिए या एयर को अंदर आने के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वाइंड कभी कभी तूफान में बदल जाता है या मतलब इसलिए वो जो ऊपर बनाते हैं उससे कुछ जो वाइंड का डायरेक्शन है वो कट जाता है, ठीक है। वाइंड का डायरेक्शन मतलब जो उसका कभी कभी इस हवा का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, किधर भी चल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए वो प्रोवाइड करवाते हैं उससे बचने के लिए, उससे प्रोटेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा वेदर शेड किस लिए प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। वेदर शेड आपको एनिमेटेड फिगर के साथ समझा दिए कि वेदर शेड दिखता कैसा है, रियल लाइफ में कैसे दिखता है और इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, तो ये है इसका डायग्राम, मतलब हम लोग एक डायग्राम बनाया है, मतलब डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखेगा और वेदर शेड तो आपको आप जानते होंगे कैसा दिखता है, अब इतना बता दिए तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं कि पैरापेट वॉल क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पैरापेट वॉल क्या होता है। देखिए पैरापेट वॉल से आप ये तो समझ गए कि वॉल मतलब तो दीवार होता है। पैरापेट कहने का मतलब कि देखिए जब आप घर बनाते हैं तो देखिए सारा घर में छत होता है, मतलब कहने का मतलब कि कोई भी जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो ऊपर छत तो देखे होंगे, ठीक है। छत में यानी कि रूफ तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन रूफ को एक कवर देने के लिए, प्रोटेक्टिंग बैरियर देने के लिए, मतलब चारों तरफ से बैरियर किस लिए देते हैं, ठीक है। बैरियर किस लिए देते हैं क्योंकि देखिए अगर कोई छोटा बच्चा ऊपर रूफ पे खेल रहा है या टेरेस पे खेल रहा है या बालकनी में खेल रहा है, ठीक है, और अगर आप बैरियर एक प्रोटेक्टिंग कवर नहीं देंगे, प्रोटेक्टिंग वॉल की तरह मतलब नहीं देंगे तो वो उससे वो उसका डैमेज पहुंच सकता है, वो नीचे गिर सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग पैरापेट वॉल को एक कवर की तरह देते हैं। देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए ये चारों तरफ से ये तो रूफ है, रूफ के ऊपर ये चारों तरफ से आपको ये एक कवर दिख रहा होगा। देखिए पैरापेट वॉल का ज्यादा हाइट नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये बहुत ही लो हाइट वॉल होता है। और किस लिए देते हैं तो एक कवर के लिए, एक मतलब कि एक बैरियर देते हैं, एक घेरावट देते हैं ताकि कोई उससे मतलब गिर नहीं जाए छत पर से, या तो बालकनी भी आप देखे होंगे या तो टेरेस देखे होंगे, तो उसमें भी हम लोग पैरापेट वॉल का यूज करते हैं। किसके लिए तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ऊपर बैरियर देते हैं, एक मतलब कवर देते हैं, मान लीजिए कि कवर देते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या होता है पैरापेट वॉल। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रोटेक्टिंग वॉल इज लो हाइट वॉल। हम अभी बोले कि प्रोटेक्टिंग वॉल क्या है, एक लो हाइट, बहुत ही कम हाइट का वॉल होता है, ज्यादा नहीं, एक मतलब कवर के लिए सिर्फ दिया जाता है कि कोई उससे मतलब गिरे नहीं। अगर हम कवर नहीं देंगे तो वो कवर नहीं देंगे तो वो वहां पर गिर सकता है, कोई बच्चा जब खेल रहा हो टेरेस पे, ठीक है। विच इज बिल्ड along द इज ऑफ द रिवर, जो कि हम लोग कहाँ बनाते हैं, इज मतलब कि किनारा होता है, ठीक है। विच इज बिल्ड मतलब कि बनाना, along द इज ऑफ द रिवर कहाँ बनाते हैं कि किनारे, मतलब किनारे पर बनाते हैं किसी रूफ के या टेरेस के या बालकनी पे। बालकनी भी आप देखे होंगे, तो बालकनी में भी एक बनाया जाता है, मतलब बाहर के आउटसाइड व्यू को देखने के लिए एक बालकनी बनाया जाता है। तो बालकनी को एक प्रोटेक्टिंग बैरियर चाहिए ना, कि नहीं तो रात में अगर आप वहां मतलब जाइएगा तो प्रोटेक्टिंग बैरियर नहीं रहेगा तो वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रोटेक्टिंग बैरियर के लिए हम लोग एक पैरापेट वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। पैरापेट वॉल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग मटेरियल, ठीक है। पैरापेट वॉल बहुत सारे मटेरियल, मतलब विभिन्न प्रकार के मटेरियल से बना हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बना हो सकता है।
कौन कौन देखिए, लाइक आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। हम बहुत बार बता चुके हैं कि आरसीसी क्या होता है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जब हम कंक्रीट में लोहे का छड़ या लोहे का सरिया या स्टील बार यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे आरसीसी कहा जाता है। आप बीम बनते हुए देखेंगे तो उसमें या कॉलम बनते हुए देखेंगे तो सबसे पहले लोहे का छड़ दिया जाता है, चारों तरफ से एक मतलब लकड़ी का एक कवर देते हैं और उसके अंदर कंक्रीट डालते हैं। जब वो बनकर तैयार होता है तो कंक्रीट के अंदर छड़ इंक्लूड हो जाता है, तो उसे ही आरसीसी बोला जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पैरापेट वॉल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग मटेरियल लाइक आरसीसी से बना हो सकता है, स्टील से बना हो सकता है, स्टील यानी कि लोहा, ठीक है, स्टील मतलब लोहा, एल्युमिनियम से बना हो सकता है और ग्लास से बना हो सकता है, ग्लास से भी बना हो सकता है, ठीक है। और पैरापेट वॉल एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर द यूजर, ठीक है। ये हम अभी बताया कि पैरापेट वॉल एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, किसके लिए, यूजर के लिए, ऑक्यूपेंट के लिए। ऑक्यूपेंट का यानी कहने का मतलब है कि जो घर में लोग होते हैं, घर में रहने वाले लोग, ठीक है। ऑक्यूपेंट का मतलब होता है घर में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इट इज सेफगार्ड वॉल फॉर द प्लेइंग स्मॉल चाइल्ड ऑन रूफ और टेरेस। हम अभी बताएं कि अगर कोई बच्चा मतलब छत पे या टेरेस पे या बालकनी में खेल रहा है और अगर प्रोटेक्टिव बैरियर आप लोग मतलब पैरापेट वॉल नहीं लगाए तो वो मतलब उसको डैमेज होने का चांस पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि वो गिर सकता है अगर आप प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं देंगे तब, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पैरापेट वॉल को यूज करते हैं। आपको एक फिगर दिख रहा होगा, देखिए ये जो है वो बालकनी का है, मतलब कि बालकनी में देखिए कुछ इस तरह का दिया जाता है, देखिए। और ये एक और आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए ये भी एक पैरापेट वॉल है, ठीक है। ये आपको रेड कलर से शो हो रहा है, ये भी एक पैरापेट वॉल है, ठीक है। ये बना हुआ है ग्लास से, ग्लास मतलब हाई क्वालिटी का ग्लास से भी बना हो सकता है पैरापेट वॉल, ठीक है। एक और आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए चारों तरफ से जो छत है, छत के मतलब छत से ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर दिया हुआ है, देखिए ये रेड कलर से शो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर, इसी को पैरापेट वॉल कहा जाता है, ठीक है। ये क्यों देते हैं, तो एक प्रोटेक्टिव बैरियर के लिए मतलब प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कि छत से कोई गिर नहीं जाए या बालकनी से गिर नहीं जाए या टेरेस से कोई बच्चा खेलते समय गिर नहीं जाए या कोई यूजर या कोई ऑक्यूपेंट घर में रहने वाले लोग कोई मतलब उसको कोई हानि नहीं पहुंचे, इसके लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर देते हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है पैरापेट वॉल। तो आई होप आपको पैरापेट वॉल और वेदर शेड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर सारा का सारा खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड होगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे लोड बीरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि तीन होता है, लोड बीरिंग स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। उसको हम अच्छे से देखेंगे पूरे एक्सप्लेन के साथ विथ एनिमेटेड फिगर, यानी कि फिगर के साथ समझेंगे कि रियल लाइफ में कैसे दिखता है और उसको डायग्राम में कैसे देखते हैं और उसको लिखा कैसे जाएगा एग्जाम में, ठीक है, वो भी अपने शब्द मतलब अपने वर्ड में। तो उसको हम बताएंगे अच्छे से जब अगले नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसके साथ ही ये वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।